भारत के तीनों अतराफ बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में एंटी भारत एलिमेंट जो है वो इनकलाब का सबब बना। हसीना वाजिद जो कि उनकी एक प्रॉक्सी थी, कि हसीना वाजिद जो कि उनकी एक लाडली थी, वो उसको अवाम ने निकाल बाहर किया और भारत भिजवा दिया। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी कहाँ जाएगा, क्योंकि ये बात अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से मुंसलिक कर दी गई और ये कहा गया कि 2026 के जो 2029 के इलेक्शन में बीजेपी को नहीं आने देंगे। एक और बात इसमें बड़ी अहम है कॉकरोच जनता पार्टी की, कि वो ये कहते हैं कि बीजेपी की रुकनियत से आप इस्तीफा दें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये है वो बात जिसका मतलब ये है कि असल में ये मूवमेंट बीजेपी की फासिस्ट सोच, उनकी तंग नजरी, उनकी जो शिद्दत पसंदाना अमल और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द के खिलाफ ये एक ऐलान जंग है। अब्दुल्ला भाई, जैसे आपने वाज़ेह कर दिया है कि ये कोई सियासी रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है, ये एक तहरीक उठी है और इम्तहानी पेपर लीक्स होने के बाद खुसूसन नीट की बात जो सामने आई है और जिस तरह भारत की असल में प्रॉब्लम है कि वो दूसरों को हकारत से देखता है, बुरी निगाह से देखता है। इन बच्चों के बारे में भी जिस तरह उसने हकारत से देखा और टॉन्ट किया कॉकरोच। अब जब कॉकरोच को टॉन्ट किया तो ये जो कॉकरोच ही नाम था, ये ग्रोह का तंजिया नाम जो था, ये इसकी ताकत बन गया और नफ्सियाती बर्तरी सामने आ गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने अभी फरमाया है कि ये अब जो तहरीक है, ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, भारत में एक दो मेरे अफराद साफ़ी जो भाई हैं उनसे जब मैंने बात की है, वो तो मुझे ये कह रहे हैं कि अब ये वफाकी वज़ीर तालीम की बात नहीं है, अब ये कौमी इत्तेसाब की बात हो रही है, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के मुतालबात और गवर्नमेंट तक ये बात चली गई है। तो इन हालात में जो बिलियंस रुपए की करप्शन हुई है, वो कहते हैं कि हमने उसका एहतसाब भी लेना है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि और वफाकी वज़रा के इस्तीफे और मोदी का जाना ठहर गया? अब्दुल्ला भाई देखिए सर, जाहिर है इसमें टाइम लगता है मोदी का, लेकिन मैं ये एक बात पे बड़ा हैरान हूं कि 2 माह के अंदर इस पार्टी ने इस जगह पे ला खड़ा किया जो ग्राउंड के ऊपर कोई हैसियत नहीं रखती, जो एक ख्यालाती सोच है, एक फिक्र है बस, और उसने एक मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट जो जमीन के ऊपर सब कुछ है उसको हिला के रख दिया है, उसको झिंझोड़ के उसको तितर बितर करके रख दिया है। ना मोदी का जंतर काम आया और ना मोदी का मंत्र काम आया। नतीजा ये निकल रहा है। यहाँ तक हम आपकी बात से एग्री हैं, छोटे बच्चों ने भूचाल पैदा कर दिया भारत में। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल सिर्फ जाते जाते ये भी बता दे, अब मैं तो फौज को जरा थोड़ा जानता हूँ, आप फौज को बहुत ज्यादा मुझसे जानते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा, हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक, आपको ज़्यादा पता होगा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर भी ये खिदमात अंजाम दे रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक का जो कमांडर होता है, ये बहुत अहम समझा जा रहा है। नाज़रीन बार बार पूछते हैं, आवाम बार बार पूछते हैं कि ये 4 स्टार जनरल की तैनाती हुई है, इसके बारे में बताएं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के दफाई ढांचे में इसकी क्या अहमियत है, ज़रा एलैबोरेट करेंगे इस तैनाती को? देखिए, ये CNSC कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, अब जनरल आमिर रजा साहब, सैयद आमिर रजा साहब जो हैं वो 1980 गालिबन 8 के अंदर उन्होंने कमीशन लिया और उसके बाद 6 लांसर्स को ज्वाइन किया जो कि एक मायनाज आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट है। और इस टाइम पे उनके 4 जनरल ऑफिसर्स हैं, जिसके अंदर एक मशहूर ज़माना जनरल बाबर इफ्तिखार साहब भी हैं जो इस टाइम पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को कमांड कर रहे हैं और माजी में DG ISPR रह चुके हैं। इसके अलावा 2 मेजर जनरल ऑफिसर्स और हैं, तो एक बड़ी अच्छी रेजिमेंट जिसके अच्छे लोग मौजूद हैं। जनरल ऑफिसर जो हैं ये पहले एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड कर चुके और एक आर्मर्ड ब्रिगेड को कमांड कर चुके। इसके अलावा चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर इन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अंदर भी अपनी खिदमात अंजाम दी और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हैं और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से भी ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने एक इन्फेंट्री डिवीजन भी कमांड की और फिर
कमांडर 4 कोर लाहौर तैनात रहे और मुख्तलिफ मार्कों के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा किया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इसके अंदर जो चंद चीजें आ रही हैं जिसको मैं शायद यहाँ न बता पाऊँ, मजबूरी है, तो वो हमें ये देखना है कि हमने बेहतर हिकमत अमली, कम वसाइल और ज़्यादा जिसको कहते हैं क्विकली हमने रिस्पॉन्ड करना है। इसके अंदर जो इंटीग्रेशन जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल है वो भी इनके साथ कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करेगा। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसको भी देखा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मैंने आपसे गुजारिश की, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन की स्ट्रैटेजी है उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। एक किस्म का आप ये कहें कि ये एक हमारा आयरन फिस्ट बनकर सामने आएंगे। और ये आर्मर्ड कोर के जनरल ऑफिसर हैं, इंतहाई क्लीन ऑफिसर हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं है। और क्योंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS के तौर पर ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो CGS जो होता है वो तकरीबन फौज के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स का जिक्र करते हैं, वो तमाम की तमाम इनके ताबे होती हैं। इसलिए पूरी आर्मी का इनको एक अंदाजा है। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को भी इन्होंने कमांड किया और वहाँ जिद्दत लाए बहुत सारी चीज़ों में। और साथ ही मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई अहम नई अपॉइंटमेंट है जिसके खत खाल आने वाले वक्तों में ज़्यादा निखर कर सामने आएंगे। हमें ये बताएं, जो खित्ते में डेवलपमेंट चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि उनका अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी था। आप क्या कहेंगे, कुछ चेंजेस आएंगी इस अपॉइंटमेंट के बाद? जी बिल्कुल चेंजेस आएंगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये अपॉइंटमेंट जो है दुश्मन के लिए मौत का पैगाम और पाकिस्तानियों के लिए राहत का इनाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर हैं और जाहिर है ये एक जो बनाया गया है एक पूरा नया सेटअप, इसका कोई मकसद है। दुनिया बदल रही है, तब्दील हो रही है, वॉरफेयर तब्दील हो रही है। अभी आपने ईरान जंग के अंदर देख लिया, पाकिस्तान भारत जंग के अंदर देख लिया। आपने देखा कि कैसे जरूरी नहीं है कि जो मुल्क न्यूक्लियर हो वही चल पाए। हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर भारत को मारा है। ईरान ने कन्वेंशनल डोमेन के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर्स को आड़े हाथों लिया है। इसलिए पाकिस्तान की जरूरत यह है कि पाकिस्तान बेहतर स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाए। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसकी वजह से पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान की इस नई जो हिकमत अमली है उसको बहुत गौर से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर बहुत सारी चीजें ओपन नहीं हुई। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, मैं बहुत सारी चीजें ओपन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आज भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। एक कॉकरोच ने उनको डसा है और दूसरा पाकिस्तान की नई तकर्री है। बहुत शुक्रिया।